अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 20 से 26 जनवरी 2020 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट है नए चाँद की पैदाइश। तो नए चाँद के बारे में, उसके असरात, उसके बाकी मामलात जो भी जिस तरह से भी वो आप में, आपके करियर में, आपके मामलात में जिस तरह से भी इंटरफेयर करता है, उसके असरात मुरतब होने से जो जो रिएक्शन होता है, जो जो चीज़ें सामने आएंगी, उसके बारे में जहाँ तक इल्म की हद है, जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं, उसको एक टेक्स्ट की शक्ल में, आर्टिकल की शक्ल में अपडेट कर दिया जाता है, जिसको पढ़ने के लिए आपको विज़िट करना होगा astrohope.pk। और उसके साथ साथ अगर आपको किसी बात का मशवरा करना हो अपने करियर, अपने अफेयर्स, अपने एजुकेशन, अपनी प्रमोशन, बिज़नेस, ट्रैवलिंग, हेल्थ, एनी हाउ जो भी मामला ज़िंदगी के साथ होते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के लिए अगर मज़ीद आप और चीज़ें जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपका हफ्ता है, इसके साथ साथ आपका दिन है, महीना है, साल है, तो ये सारा कुछ एस्ट्रो पे अपडेट कर दिया जाता है, उसको विज़िट कीजिएगा। और हफ्ता शुरू करने से पहले हस्ब मामूल नए आने वाले दोस्त अहबाब से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और उसके बाद बेल के आइकॉन को भी नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको फौरी तौर पे पता चलता रहे कि हमने क्या क्या अपडेट किया है, तो ताकि आप उसको सुन सकें और उससे इल्म की बातें हैं। और इसको एक रिक्वेस्ट जो स्पेशल है कि दूसरों के साथ शेयर करने की भी कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ये इल्म की बातें ईमान का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बात शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ते की, जिसका आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से। एरीज़, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका जो हाकिम सितारा है वो मरीख ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद है। यहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। और इसके साथ साथ आपकी प्रमोशन के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी तरक्की करने के जो मौके हैं उनको सामने लाने का सबब बनेगा, ताकि आप उनसे फ़ायदा उठाने की तैयारी कर सकें। क्योंकि जो भी काम करना है स्टार ने, वो चीज़ें आपके सामने लानी है, आपकी सोच में तब्दीली पैदा करनी है, तो हालात में कुछ नज़र आएगा तो करना इम्प्लीमेंट, तो उन चीज़ों से फ़ायदा तो आपने खुद से ही उठाना है प्रैक्टिकल एक्शन करके। तो इसके अलावा अगर आप कोई रिस्की एलिमेंट करना चाहते हैं, कुछ ख़तरात मूल लेना चाहते हैं, तो देन ओके, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आपको ख़तरात से बचना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे स्टॉक मार्केट में है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा होगा आपको, आपका तजर्बा भी आपको कह रहा होगा, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि थोड़ा सा हाथ धीमा रखिएगा, अभी बड़े लेवल पे काम नहीं कीजिएगा, इसको अभी संभालिएगा, सुकून से सोच समझ के मशवरा करके और हालात को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र की आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और आपकी ये ख्वाहिशात यकीनी हद तक पूरी होने के इम्कानात जो हैं वो वाज़े होते चले जाएंगे। इस दौरान अगर स्टूडेंट जो हैं उनको भी अगर कोई स्कॉलरशिप लेना है, आला तालीम के लिए आगे बढ़ना है, बाहर की ट्रैवलिंग करना है, तो उनको भी कोशिश करना पड़ेगी। कोशिश करेंगे तो यकीनन उनको भी कामयाबी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जो ख़ास दिलचस्पी है वो रूहानी मामलात में भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप ज़ियारत या उम्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं, रूहानी महफ़िल में शिरकत कर सकते हैं, या अपने घर में भी ऐसी कोई महफ़िल जो है वो मुनक़द कर सकते हैं और अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, रूहानियत का सफ़र आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को पर्सनली पीसफुल कर सकते हैं। ज़ाती ताल्लुकात जो हैं, आपके पर्सनल रिलेशन जो हैं, उनमें अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन ना हो, उसमें आपको सैडनेस ना हो, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को ना लें, और सोच समझ के अक्ल शऊर के साथ अगर आप आगे बढ़ें, देख के कि उसमें आपका भी भला हो, दूसरे का भी हो, और अच्छे तरीके से ह्यूमन बीइंग आप आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन आपका उसमें भला हो सकेगा। 25 और 26 जनवरी को मरीख और अतारत जो है वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं वो आपकी टेक्निकल स्किल जो है उसमें इजाफा करने का सबब बनेंगे। और इसके साथ सात आपके जो जारी मनसूबे हैं उनकी तकमील में तेज़ी आ सकेगी, मनसूबे तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा ये सारे काम जब आप जो टाइम के मुताबिक होंगे, कोशिश करने से तरतीब पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर जो है उसमें इजाफा हो सकेगा और दूसरों की नज़र में आपका मुकाम बुलंद हो सकेगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा।
आपका हाकिम सारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्तों में भी जायचा के 11वें घर में और अपने शर्फी घर में मौजूद है। यहाँ आपकी सियासी समाजी पोजीशन को ये मुस्तहकम बनाने, बेहतर बनाने के साथ साथ आपकी जो दरीना ख्वाहिशात हैं, बहुत देर से जो ख्वाहिशात चली आ रही हैं और आप उनके लिए कोशिशें करते रहे, छोड़ते रहे, इस वक्त अगर आप उनके लिए कोशिश करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। इसके अलावा आपके हल्का अहबाब जो है, दोस्तों का एक फ्रेंड सर्कल जो है, उसमें मुखलिस दोस्तों की जो है वो शमूलियत हो सकती है, नए दोस्त उसमें शामिल हो सकते हैं, नया घर बनाने की आप मनसूबा बंदी कर सकते हैं, घरेलू मामलात को आइडियल जो शक्ल में लाने की जो आपकी कोशिशें हैं उनमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। जबकि आपके जो अल्फाज हैं, आपका लहजा है, आपके चेहरे के जो तासुरात हैं, उनमें यकीनन नरमी और हमदर्दी का जो अंसर जब शामिल होगा तो दूसरों के दिल मोह लेगा, आप दूसरों के दिल में उतर जाएंगे, दूसरे जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपनाइयत का मुजाहरा करेंगे और आपके लिए अच्छे जज्बात का इजहार करेंगे। 23 और 24 जनवरी को ज़ोहरा और मुश्तरी जो है वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके ज़ेर असर आपको अपने हल्का अहबाब से अपने दरीना जो मरासम हैं उनको मजबूत बनाने के मौके जो है वो मिल सकेंगे, गेट टुगेदर हो सकेगा, तबादला ख्यालात हो सकेगा, आइडियाज़ को शेयर कर सकेंगे और मुख्तलिफ़ तकरीबात में शिरकत के मौके भी आपको मुयस्सर आ सकेंगे। इसके अलावा कई किस्म के फलाही मनसूबे जो हैं, ख़ास तौर पे जो रिफॉर्मिंग के काम हैं, अब वो सोचें आपकी बढ़ेंगी। ह्यूमन बीइंग आप अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को एक्टिव कर सकेंगे और इस दौरान न सिर्फ आपको अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर जो है उसको बढ़ाने के मौके मिलेंगे, बल्कि अपनी सियासी और समाजी जो हैसियत है, जो आपका स्टेटस है, उसको भी आप सॉलिड बेस पे कायम कर सकेंगे, यानी उसको मुस्तहकम बना सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सारा तारत जायचा के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके आला तालीम के हुसूल में जो हायल रुकावटें हैं वो दूर हो सकेंगी और इसके अलावा आपके जो तयशुदा अहदाफ हैं, जो आपने अपने सेट टारगेट रखे हुए हैं, उनकी अचीवमेंट हो सकेगी, उनका अपने अहदाफ का हुसूल जो है वो मुमकिन बना सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने कानूनी मामलात को निपटाना, अदालती उमूर को अहसन तरीके से हल करना भी आपके बाएं हाथ का कमाल होगा, यानी आपके लिए बहुत आसानी उसमें हो जाएगी। 25 और 26 जनवरी को अतारत और मरीख जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपकी सोचों को वाज़े करने ये मुख्तलिफ इसके आएंगे। अब जिनको तरतीब वार मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आपकी सोचों में जो सोचें उनको वाज़े करना है, जहनी उलझाव जो है उससे निजात दिला सकता है और आपके काम जो हैं उनमें तेज़ी लाने का सबब बनेगा। और ये डेफिनेट ऐसा है कि जब आपका जहन वाज़े होता है, सोच उलझाव नहीं होता है, आप 1 पॉइंट एजेंडा आपका होता है, तो फिर आप अपने मामलात को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हालात का तजिया करके, यानी एनालिसिस करके अपने सर्कमस्टांसिस का, तो बेहतरीन नताइज जो है वो अखज़ करना भी आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। यानी आप उसका क्लियर निकाल लेते हैं कि ये क्या सिलसिला है, इसका निचोड़ क्या है हालात का, तो यही आपकी कामयाबी का जो राज है। लेकिन इसके दौरान आपका जो रवैया है, आपका जो ओवरऑल तरीक़ाकार होगा या आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारी एक्सपेरिमेंटल होगी, यानी किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं और आपको भी नहीं पता होगा, बस आप किए जाएंगे, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ शॉर्टकट, मुख्तलिफ उसमें मेथड यूज़ करते रहेंगे और अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाने का सबब बनेंगे और ये चीज़ें आपको फेवर करेंगी। और उसके साथ साथ आपकी तो तहरीक है, आपके अंदर जो जज्बात हैं, जो मोटिवेशन आएगी और उसके साथ साथ जो जोशीलापन होगा आपके अंदर, तो ये उसका सबब भी बनेगा। ये होगा 25 और 26 जनवरी का जो सिलसिला है अतारत और मरीख की तफ्सीस का, ये उसके असरात की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो इसको दोबारा से आप सुन लीजिएगा और इसके मुताबिक अपने आप को ज़रा एक्टिव रखने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा कमर मौजूदा हफ्ता में 23 और 24 जनवरी को नहस हालत में होगा और यानी अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। इसलिए आपको सितारे की जो नहुसत है उससे बचाव के लिए न सिर्फ मुहतात रवैया इख्तियार करना होगा, बल्कि सदक़ात का सहारा लेना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। इन असरात की बिना पर आपके जारी जो मुश्तरका मामलात हैं और लेन देन के उमूर जो हैं उनमें गलतफहमियाँ जन्म ले सकती हैं, जिसकी वजह से हालात में कशीदगी सामने आ सकती है, नुमायाँ हो सकती है। लिहाजा आपको फौरी तौर पर इन गलतफहमियों को दुरुस्त करना है, दूर करना है, ताकि किसी किस्म का कोई ख़तरा पैदा ना हो। अगर मुश्तरका मामलात ख़राब हो जाएँ, आपके जारी मंसूबे जो हैं उनमें कोई रुकावट आ जाए, कन्फ्यूजन आ जाए, क्योंकि गलत फहमियाँ आने से फिर दिल भी बुझ जाता है, जज्बात भी मांद पड़ जाते हैं और सेल्फिशनेस जो है
یعنی ذاتی مفاد پرستی جو وہ بندے کی سوچوں پہ حاوی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کتھارسس کریں, بیٹھ کے ڈسکس کریں اور اپنی باتوں کو سامنے رکھیں, جن چیزوں کے آپ کو جو تحفظات ہیں تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ خطرات پر جو مبنی کام ہیں, یعنی جو بھی رسکی ایلیمنٹ ہیں, ان سے آپ کو دور رکھنا ہے اپنے آپ کو, اور کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کرنے کی جو کوشش نہیں کرنی ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں. اور اگر آدمی فائدے کی طرف نہیں بھی جا رہا لیکن اگر نقصان سے بچ جاتا ہے تو یہ بھی قدرت کی طرف سے ایک انعام ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصانات سے محفوظ رکھ پایا. برج اسد لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ شمس موجودہ ہفتہ میں 20 جنوری تک ذائچہ کے چھٹے گھر, مگر اس کے اثرات اچھے نہیں ہیں تو اس کو نحس کہہ دیتے ہیں, منفی اثرات کا حامل کہہ دیتے ہیں, یا بینیفیشل نہیں ہوتا یہ. تو اس کے اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنے فرائض کی انجام دہی جو ہے اس میں آپ پہ سستی آ سکتی ہے, غفلت آ سکتی ہے, تو آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے. اور ملازمتی ذمہ داریاں جو ہیں ان کی انجام دہی کی طرف آپ کو اپنی مکمل توجہ جو ہے یا بھرپور توجہ جو ہے وہ آپ کو مبذول رکھنا ہے, فوکس رکھنا ہے ان کی طرف. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ موسمی بیماریاں جو ہیں وہ آپ پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں, آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. اب موسمی بیماریاں ہیں, نزلہ, زکام, بخار, گلا اور بہت سارے, اگر کوئی وائرس وغیرہ پھیلا ہوا تو ان چیزوں سے آپ کو بچانا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے. 21 جنوری کو شمس جو ہے وہ ذائچہ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا, جس کی وجہ سے آپ کی قوت فیصلہ, جو آپ کی ڈیسیژن پاور ہے وہ ڈسٹرب ہوگی, تھوڑا سا افیکٹ ہو جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کو ڈائریکٹ کوئی ایکشن کرنا, پریکٹیکل ایکشن کرنا, یا بغیر, اور اس کے ساتھ ساتھ بلا سوچے سمجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. لہذا اس کی طرف سے آپ کو خاصی حد تک محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا, ان چیزوں سے بچنا ہوگا, اور ان چیزوں کا آپ کو خود کو عادی بھی بنانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات پہ تو عمل کر لیا, اپنے آپ کو روک لیا, کوئی فیصلہ نہیں کیا, آپ کی کنفیوژن تھی, اگر تھوڑا سا آپ نے کہا اچھا اس کو سوچ وچار کر کے کر لوں گا, لیکن اگلی بات جو آ گئی کچھ ٹائم کے بعد 2-4 گھنٹوں میں یا شام میں, تو آپ نے اس پہ پھر وہی کام کر دیا. تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ اپنے مخلص دوست احباب جو ہیں ان کا تعاون آپ کو ضرور حاصل رہے گا, تو اس کا فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے, اس سے مشاورت کر لینا چاہیے کہ یار یہ ایسی بات آ رہی ہے تو کیا کروں, اور یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو آپ وہ ڈیفینیٹ جب آپ باہمی طور پہ آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, یا دل کا غبار نکالتے ہیں, یعنی کتھارسس کر لیتے ہیں اپنا, تو یقیناً اچھا رزلٹ مل جاتا ہے. 23 اور 24 جنوری کو شمس اور یورینس جو ہیں وہ تربی بنائیں گے. اب اس کے اثرات کی وجہ سے آپ کے کام جو ہیں, یعنی اوور برڈن آپ ہو سکتے ہیں اپنے ڈیوٹیز کی وجہ سے, اپنے فرائض کی وجہ سے, یا اپنی لائبلٹیز کی وجہ سے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کام کا دباؤ زیادہ ہوگا تو یقیناً ذہنی طور پر آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اریٹیشن ہو جاتی ہے, اسٹریس آ جاتا ہے, تو مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر ڈیفینیٹ آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو بدلتے رویے ہیں ان کی طرف بہت زیادہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ لوگوں کے رویے کیوں بدل رہے ہیں, اور ان کو کاز آؤٹ کیجیے گا. جب آپ ان کو زیادہ انالیسز ان کا کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا اپنا جو سرکمسٹانسز ہیں ان سے آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے گی, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب لوگوں کی طرف چلیں گے تو بڑی دلچسپ اور بڑی انٹرسٹڈ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اچھا یہ اس وجہ سے ہی اس نے یہ ایسا موڈ بنایا ہوا ہے, اس نے اس طرح سے یہ ایٹیٹیوڈ اپنا دکھا رہا ہے, یہ فلاں جگہ سے ایسا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیے گا, اور ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ جائیں گے اور ان ریزن کو آپ دور کرنے کی اگر کامیاب ہو گئے تو یقیناً آپ کے تعلقات بھی مضبوط ہو جائیں گے. آپ کے پیار محبت کے سلسلے, انسیت کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر حالت میں آپ کے سامنے ہوں گے, اور یقیناً اس کے بعد آپ ریلیکس ہو کے اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں گے. برج سنبلا ورگو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ عطارد موجودہ ہفتہ میں ذائچہ کے چھٹے گھر میں موجود ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کو اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہوگا. ایسے میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا ہوگا, بچنا ہوگا ان سے. اس کے علاوہ جو ناقابل بھروسہ افراد ہیں ان سے اگر آپ کو توقعات وابستہ کر لیں گے, آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں, یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں, تو جب ان سے کوئی آپ توقع رکھیں گے, ان سے آپ کی وابستگی ہوگی, تو یقیناً پھر آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا, آپ کی پریشانیوں میں بلکہ مزید اضافہ ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا.
25 और 26 जनवरी को अतारद और मरीख जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात मुरतब होने से आप में ईमानदारी और फ़र्शनासी के जज्बात जन्म ले सकेंगे। यानी आपकी सोचें ऐसे खुद से बिल्टअप होंगे कि अच्छा मुझे ये करना है, ऐसा करना है, अच्छा इसमें ये मैं फ़र्क कर रहा था, अब इसको छोड़ना है, इसको इस तरह से करना है। आप ग्रेजुअली अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे बंदा अपनी ज़ात पे तवज्जो देता है तो वो मन आरफ नफ्सहू फ़अरफ़ रब्बहू वाली बात आ जाती है कि जब आप अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं तो यकीनन रब तक तो आप पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि वो आपकी शारक से ज़्यादा करीब है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दुनियादारी में आपकी इज़्ज़त और आपकी तौक़ीर, आपकी जो लोगों की नज़र में आपकी हैसियत है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, लोगों के लिए आप काबिल एहतराम बन जाते हैं। इसके अलावा आपके काम में तेज़ी आने के साथ साथ आपकी महारत और तकनीकी सलाहियत जो है, जो आपकी टेक्निकल स्किल है, इसके साथ साथ जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनमें इजाफा हो जाता है। और इस दौरान आपको अपनी बातचीत जो है, अपने अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, आपका लहजा है, आपका रवैया है, आपके चेहरे के जो तासुरात हैं, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और अपने आप को वही सारी चीज़ों को इकट्ठे करके पेश करना है, ताकि जो लफ्ज़ आप कह रहे हैं अगर नरमी पे है, प्यार का है, तो उसके मुताबिक आपके चेहरे पे तासुरात भी वैसे होने चाहिए, आपका लहजा भी वैसा होना चाहिए। और अगर आप गुस्से में हैं तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो सारा कुछ खुद खुद शो होता चला जाता है। लेकिन गुस्से से अवॉइड कीजिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा ज़ोहरा ज़ायचा के छठे यानी अपने शर्फी घर में आने की वजह से आपको अपने मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को अंजाम देना आपके लिए न सिर्फ मुमकिन बना सकेगा, बल्कि आपकी राह में जो आयल रुकावटें थीं या मुश्किलात थीं उनको दूर करने का सबब भी बनेगा। बिला वजह की जो तकलीफ़ें हैं, हर्डल्स आती हैं, उनसे आपकी जान छुड़ाने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। मुलाजमत में तब्दीली लाने के जो ख़्वाह अफराद हैं और नई मुलाजमत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, वो कोशिश करके हस्ब मंशा यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। 23 और 24 जनवरी को ज़ोहरा और मुश्तरी जो हैं वो तस्दीस बना रहे हैं, जिसके ज़ेर असर आपको अपने हल्का अहबाब से अपने देरीना मरासिम जो है उनको मजबूत बनाने के मौके मिल सकेंगे। मुख्तलिफ़ तकरीबात में शिरकत करने के जो सिलसिले हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। और लेकिन ये आपकी मर्ज़ी पे होगा कि आपको मौके मिल रहे हैं, आपको इन्विटेशन आ रही हैं, लेकिन आप जाना चाहते हैं या नहीं, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, यह आपको हालात के मुताबिक खुद से फ़ैसला करना होगा। इसके अलावा कई किस्म के फलाही मंसूबे जो हैं उनको आगे बढ़ाने के जो आप प्लानिंग कर सकेंगे। और हो सकता है कि अगर आपकी प्लानिंग जो है वो ज़रा बेहतर होगी, मुस्तहकम होगी, तो यकीनन आप उस पर कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी जो है ना उसका सिलसिला शुरू कर सकेंगे। इस दौरान आपको इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ाने, अपनी हैसियत को मजबूत बनाने के मौके भी मिल सकेंगे, जबकि अपनी सियासी और समाजी हैसियत को जो है वो ज़रा उसका सिक्का मनवाने के मौके भी आपको ज़रूर मिलेंगे। और लेकिन ये सारा कुछ तब होगा जब आप इसके लिए प्लानिंग करेंगे, कोशिश करेंगे और अपने जो भी मंसूबे हैं, जिस हैसियत में आप काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक अपने आप को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन कामयाबियाँ ज़रूर आपको मिल सकेंगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सारा मरीख खाना माल में मौजूद रहेगा। इस दौरान आपको अपने माली लेन देन पर तवज्जो देने और जारी मनसूबों से मुतल्लिक़ मामलात पर गहरी नज़र फोकस करना होगी, जबकि जज्बातियत और जल्दबाजी या उजलत पसंदी से भी आपको बचना होगा। नए कामों का आगाज़ करने और नए सरमायाकारी करने से तो मुकम्मल तौर पर इज्तनाब बरतना होगा, यानी हर हाल में ये लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करना है। आपको नए कामों की या आगाज़ करना है या नई सरमायादारी करना है, फाइनेंशियल कुछ सर्विसेज शुरू करना है, तो इससे आपको बचना है। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर बदस्तूर ज़ायचे के तीसरे घर में मौजूद रहेगा। इस दौरान किसी भी किस्म के सफ़र से आपको गुरेज करना चाहिए, और अगर बिलफर्ज महाल को मजबूरी है, उसके बगैर नहीं गुजारा हो रहा, तो सदकात दिए बगैर सफ़र का आगाज़ नहीं कीजिएगा, वरना कोई ना कोई मुश्किल पेश आ सकती है। 25 और 26 जनवरी को मरीख और अतारद जो है वो तस्दीस बना रहे हैं, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं वो आपकी टेक्निकल स्किल को बढ़ाएंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा करेंगे। इसके साथ साथ आपके जो जारी मनसूबे हैं उनके तकमील में भी ये तेज़ी लाने का सबब बनेंगे, और आपकी हुनरमंदी और ईमानदारी भी मज़ीद बढ़ सकेगी, जिससे आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा हो सकेगा। तो ये देखिएगा कितने फ़ायदे इसमें हो रहे हैं, लेकिन ये इन द एंड ऑफ दिस वीक हो रहा है, तो देखिएगा, इसको समझिएगा और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा।
बुर्ज कॉस सेगिटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में खाना माल में क़याम पज़ीर रहेगा। यहाँ आपको ये मेंटली मिच्योर करेगा, पुख्ता कार बनाएगा और उसकी वजह से आपकी सोचें भी खासी पॉजिटिव होंगी। आप कॉन्फिडेंट होंगे, बाइतमाद होकर और बड़ी मजबूत पोजीशन में सामने आ सकेंगे। और ये सारा कुछ आपका स्टार आपके लिए कर रहा होगा, जो कि इज़्ज़त और पैसे का स्टार है। आपका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त जो है वो इसी से मुंसलिक है। इसके अलावा आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। नए मनसूबों से फ़ायदा हासिल करने में आप टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मरीख जो है वो आपके ताले में मौजूद है, जिसकी वजह से नए फ़ैसले करने और जज्बातियत का शिकार होने, जल्दबाजी से गुरेज करना, ये सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी और इनसे भी आपको अपने हालात के मुताबिक फ़ायदा उठाना है और किसी किस्म की नई सरगर्मी जो है उससे गुरेज करना है। और इस दौरान बहुत से अफराद जो है वो नई सरमायाकारी में बड़ी कशिश और तरगीब महसूस करेंगे। बड़ा दिल उनका ललचाएगा कि यहाँ से मुझे ये मिल सकता है, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। उनको अभी रुकना है और मुहतात रहना है और किसी जायदाद और प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त से फ़ायदा बिल्कुल उठा सकते हैं वो लोग, लेकिन कानूनी मुश्किलात भी साथ साथ चलेंगी। तो इसलिए उनसे बचने के लिए आपको तहरीरी मुआहदा जो है वो करना होगा, तहरीर का साथ हासिल करना होगा, यानी रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो ज़रूरी होगा और वो भी बड़ा सोच समझ के उसके पॉइंट जो है ना वो आपको रखना है, ताकि कल किसी वक्त या आने वाले वक्तों में आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना आ सके। 23 और 24 जनवरी को ज़ोहरा और मुश्तरी जो हैं वो दोनों तस्दीस बनाएंगे, जिसके ज़रिए असर आपको अपने दोस्त अहबाब के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाने के मौक़े मिलेंगे और इसी वजह से शायद मुख्तलिफ़ तकरीबात में भी शिरकत हो सके, या तकरीबात में शिरकत करने के बाद ये मौका मिले कि अब वहाँ बैठ के गेट टुगेदर होती है तो आपके ताल्लुकात दोबारा से ज़रा वो फ्रेश हो जाते हैं, नए सिलसिले से आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। कई किस्म के मंसूबे, ख़ास तौर पर रिफॉर्मिंग के फलाही मंसूबे जो हैं, आवाम की फलाह व बहबूद के मंसूबे, वो डिस्कस हो सकते हैं। तो इसी दौरान डेफिनेट आप अपनी इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए, अपनी सियासी और समाजी हैसियत जो है, आपकी पोजीशन है, उसको मुस्तहकम करने के लिए भी मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इख्तियार किए जा सकते हैं। यकीनन यह आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता साबित हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता अमूमी जायज़ा, यानी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में क़याम पज़ीर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सोच में हकीकत पसंदी का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। यानी आप जज्बाती तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आप रियलिस्टिक अप्रोच होगी आपकी। आप 2 और 2 4 की तरफ जाएंगे, 2 और 2 3 नहीं करेंगे, 2 और 2 5 का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये गलत होगा। और अगर आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो फिर उसके बाद अपने मामलात जो हैं उनको अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर सकेंगे और उन्हीं को आप ग्राउंड रियलिटी पे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंसानियत की फलाह व बहबूद के मंसूबे जो हैं उनके बारे में आप प्लानिंग कर सकेंगे, उनको आगे बढ़ा सकेंगे और उनसे फ़ायदा उठाने वाले जो लोग हैं उनकी खिदमत आप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग जो हैं उनको आप किसी मज़हब, मिल्लत या किसी तबके में नहीं बांटेंगे, बल्कि ओपन फॉर ऑल जैसे होता है, तो सभी के लिए आप जो है ये सिलसिला शुरू कर सकेंगे और यही सबसे बड़ी इंसानियत की खूबी होती है। और इसके साथ साथ चूँकि मुश्तरी का जो साथ भी आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने हालात को बेहतर बनाने और जारी मामलात में जो भी अपने सिलसिले हैं उनमें मुतहम्मिल मिजाजी आपको इख्तियार करनी होगी। आपका रवैया जो बहुत ज़्यादा अपने आप को आपको कूल डाउन करना होगा, बड़े धीमे मिजाज से, बड़े अच्छे सिलसिले तरीके से आगे बढ़ाइएगा और तजर्बाकार दोस्त अहबाब से मुशावरत भी जारी रखिएगा, ताकि कोई कमी ना रह सके। आपके मसाइल जो प्रॉपर, जो उलझे हुए मसाइल हैं वो सुलझ सकें, और जैसे जैसे ये सुलझेंगे तो यकीनन उस वक्त आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे और खालिक़ कायनात की तरफ आपका रुझान होगा। रूहानियत में, मज़हब में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके ईमान की तक़वियत जो है वो पक्की बात है। तो ये सारा कुछ इसको लेके मुतहम्मिल मिजाजी से कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपके मिजाज के, सोचों के या हालात के ख़िलाफ़ हो रही है, या जिन चीज़ों का जिक्र मैं नहीं कर पाया, अगर उस तरह की कोई एबनॉर्मल सी सिचुएशन आती है तो वहाँ भी आप अपने आप को कूल डाउन कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। सोच समझ के जो है वो फौरी तौर पे आपने रिएक्ट नहीं करना जब तक कि आप अच्छी तरीके से उसको समझ ना लें। बुर्ज
दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में ज़ाहिर के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ खाना माल का हाकिम सितारा जो है वो मुश्तरी भी उसका साथ दे रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी कुव्वत फ़ैसला बहुत बेहतर हो सकेगी और उसे इस्तेमाल में ला के आप मुस्तहकम और फ़ायदेमंद सरगर्मियाँ जो हैं उनका आगाज़ कर सकेंगे। इसके अलावा अपनी आमदनी में इजाफा करने और माली मामलात में बेहतर लाने की जो आपकी कोशिशें हैं उनको भी कामयाब बना सकेंगे। लेकिन माली अमूर यानी रुपये पैसे के लेन देन में बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करना होगी, मुहतात रहना होगा। इसके साथ आपको माली अमूर में एहतियात करने के अलावा नई जो लालच पर मबनी और धोखाधड़ी पर मबनी जो स्कीमें हैं, फ्रॉड स्कीमें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, उनमें सरमायाकारी करने से भी गुरेज कीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड होने से माली नुकसान जो है वो हकीकत भी बन सकता है। तो ये खदशात जो हैं, इन खदशात से अपने आप को दूर रखिएगा। 23 और 24 जनवरी को शम्स और यूरेनस तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात आपके कामों में ज़्यादती का सबब बनेंगे। यानी आपके कामों में आपकी अगर ड्यूटी आप दे रहे हैं, कहीं आप मुलाजमत कर रहे हैं, तो आपके फ़राइज़ जो हैं, आपकी जो ज़िम्मेदारी हैं, उनमें इजाफा हो जाएगा। तो यकीनन उससे बंदा थोड़ा सा इरिटेट भी होता है, उलझता भी है, तो उसकी वजह से फिर बातें भी मुंह से गलत निकल जाती हैं, बंदे का लाइन ऑफ एक्शन भी गलत हो जाता है, गलत फहमियाँ भी जन्म लेती हैं कि अच्छा इसकी वजह से ये काम हुआ है, इसने ये शिकायत लगाई होगी तो ऐसा कर दिया काम। तो ये गलत फहमियाँ जो हैं, इसकी वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, मेंटली इंतशार आ सकता है आपकी सोचों में। तो इन चीज़ों के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए क्या करना है कि फ़ौरी तौर पे जो जिनके साथ आपकी शराकत दारी है या आपके कुलीग हैं, उनके साथ बैठ के आप डिस्कस कीजिएगा, भाई ये तुमने क्या किया, तो वो आपको क्लियर कर देगा कि उसने किया या किसी और ने किया, या कि ये बाकी एक रूटीन वर्क हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आप पीसफुल हो जाएंगे। तो इसके अलावा आपको लोगों के बदलते रवैये जो हैं, लोगों के मुख्तलिफ लहजे हैं, उनकी तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात बल्कि कहूँगा, उसको देखिएगा कि वो क्या है, तो वो आपसे क्या चाह रहे हैं। तो इसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो यकीनन आपको समझ भी आ सके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेसिकली ज़हीन इंसान हैं। तो जब ये समझ आ जाएगा तो फिर आप उसका मुकाबला भी कर सकें। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ाहिर के 11वें घर में मौजूद रहते हुए आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का तामन हासिल करने और अपनी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाना जो है उसमें आसानी मुहैया करने का सबब बनेगा। इसके अलावा ये आपके मौजूदा कारोबार और करियर में बेहतरी लाने का जो बुनियादी एलिमेंट भी होगा। आपको किसी लालच का शिकार होने या किसी जानब से पुरकशिश तरगीब यानी जिसमें दिल ललचाना शुरू हो जाए, वाह वाह, ख्वाब ख्याल एकदम से सब्ज़ बाग, तो ये चीज़ें जो हैं उनकी जानब आपको तवज्जो नहीं मबसूल करना, बल्कि उसकी तरफ फोकस नहीं करना। बस ठीक है, सामने आई साइड से हटा दें। और इसके अलावा जो आपको पुरखतर सरमाया कर, जहाँ रिस्क एलिमेंट या ख़तरात इन्वॉल्व हैं, वहाँ आपको शमूलियत इख्तियार नहीं करनी, सरमायाकारी नहीं करना, ताकि किसी किस्म का धोखा जो है वो आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि फ़्रॉड के इम्कानात जो हैं वो नुमायाँ हैं ज़रा, और अगर वो हकीकत बन गए तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिएगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून आपके ताले में मौजूद होगा। इसकी वजह से नेपच्यून की वजह से आपकी कुव्वत फ़ैसला खासी मजबूत हो जाएगी। 23 और 24 जनवरी को ज़ोहरा और ज़ोहल जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आप में सखावत और फ्याजी के जज्बात को जन्म देने का सबब बनेगा। यानी आप दूसरों के लिए, आपका दिल खुला हो जाएगा, दूसरे के भलाई के लिए, उनकी खैर ख्वाही के लिए आप बहुत सारे मामलात जो हैं उनको आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरों से नरम दिली और हमदर्दी भरा जो आपका सलूक है वो नुमायाँ हो सकेगा, और यकीनन इसमें आपके स्टार का बहुत बड़ा अमल दखल होगा। आपको अपने मुखलिस दोस्त साहब के साथ अपने रवाबत बहाल रखने चाहिए, होंगे तो जो ज़रूर कीजिएगा, और अगर मौके मिले तो उससे फ़ायदा उठाइएगा, ताकि उनका तामन हासिल करके उनका जो कोऑपरेशन आपको मिल जाए, तो उसकी वजह से आप अपने सियासी और समाजी हालात को बेहतर बना सकें। इसके अलावा आपकी कारोबारी हैसियत जो है उसमें भी नुमायाँ तौर पर बेहतरी जो है वो जन्म ले सकेगी, बेहतरी सामने आ सकेगी। अब उसको कंट्रोल करना, उसको एक जगह पे स्टेबल करना, इट्स अप टू यू, इसको संभालिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर में और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात और वाक़यात के साथ। उस वक्त तक आप विजिट करते रहिएगा astrohope.pk। अल्लाह हाफिज़।